वशीकरण करना चाहे तो किस तरीके से किया जाता है ये? जो आप बता रहे हो भूत प्रेत या गलत एंटिटी है जो हमारे ऊपर हावी ना हो, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? वशीकरण करवा तो हर कोई लेते हैं, तोड़ा नहीं जाता। तोड़ने वाला भी वही इंसान होगा जिसने वशीकरण किया। मतलब क्या किसी व्यक्ति को अपने पीछे पागल भी बनाया जा सकता है? अगर आपने काम वाली रखी है, घर का झाड़ू वो निकाल रही है सुबह, तो उसकी बरकत होगी, आपकी बरकत नहीं होगी। वशीकरण और ब्लैक मैजिक में क्या डिफरेंस है? आज को पता है वशीकरण के अंदर, आपको पता है प्यार के अंदर क्या होता है? एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। अगर वो गिफ्ट आपके पास संभाल कर पड़ा है, उस गिफ्ट से भी आप वशीकरण कर सकते हो। जो कोई वशीकरण होता है अगर किसी के ऊपर कर दिया गया है तो उसे किस तरीके से तोड़ा जा सकता है? प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। प्यार के अंदर इंसान किसी को भी मार सकता है, प्यार के अंदर इंसान किसी को भी हासिल कर सकता है। प्यार के अंदर इंसान माता पिता को भी मना लेते हैं। तो इसको हम वशीकरण को प्यार का नाम दे सकते हैं या फिर एक जुनून होता है किसी के अंदर के ऊपर वशीकरण करवाना है, या जुनून मान सकते हैं या फिर ये प्यार का नाम है? हम यही कहते हैं, प्यार करो तो लाइफ टाइम निभाए, अगर ना निभा पाए तो प्यार ही मत करो। तो पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए भी क्या कोई तांत्रिक उपाय होता है इसमें? राम राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स के एक और मजेदार एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं वशीकरण, जो कि आपने सुना होगा कि वशीकरण किस तरीके से किया जाता है। बहुत सी अफवाहें मार्केट में फैली हुई है, सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी। तो उसी वशीकरण को किस तरीके से काटा जाता है, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो गया उसको कट कैसे किया जाता है, उसको कैसे उतारा जाता है, और भी जो अदर एंटिटीज है उसके बारे में हम जानेंगे। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एक बार फिर एस्ट्रो नितिन सर। तो इनको हम एस्ट्रो नितिन जी को हमने कई बार पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। बहुत अच्छे अच्छे उपाय इनके बहुत अच्छे अच्छे उपाय इनसे आपने सुने होंगे। इनको हम पॉडकास्ट में क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है जिस पे हम अपलोड करते हैं सॉरी क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो डिमांड करती है कि एस्ट्रो नितिन सर को एक बार फिर पॉडकास्ट के अंदर बुलाए। इसी पर्पज के लिए हम एस्ट्रो नितिन, जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट है, उनको हम बार बार पॉडकास्ट के अंदर बुलाते हैं। वेलकम सर। जय माता जी। जय माता जी सर। एक बार फिर द डार्क वर्स शो पर आके कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को 6वीं बार, बिल्कुल सर। आज मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज का, बिल्कुल बिल्कुल कितनी बार सर। आपने मेरे को बुलाया है, खुद से बुलाया है, और हम्म, कितने दिनों से आप मेरे को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं हम्म। फोन नहीं उठा पा रहा, हाँ हाँ बिजी था, बिल्कुल हाँ। काम के सिलसिले में बिजी हाँ था। फिर भी आपने मेरे को, सर नितिन सर आप आइए आइए, ऑडियंस मेरे ऑडियंस की को, डिमांड रहती ऑडियंस है से सर आपके प्यार, लिए। हाँ। ऑडियंस का प्यार, हम्म, वो आप खुद बता रहे हो कि ऑडियंस आपको ही बुलाना चाह रही है, क्योंकि ऑडियंस को आप जो टोटका देते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम्म। आपका जो टोटका जो लोग करते हैं ऑडियंस, उसका उनका बेनिफिट भी हुआ। काफी कारगर टोटके होते हैं हाँ, आपके। कारगर टोटके होते हैं, कुछ ऑडियंस को उनका लाभ भी बहुत मिला है। हम्म। अगर आपको भी ऐसा लाभ चाहिए, आपको भी अगर मेरे इंटरव्यू के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आपका भी कोई कुछ ऐसी एंटिटी या ऐसी कुछ चीजें का सामना आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब पर और इंस्टा पर, फेसबुक पर आप खुद देखिए पॉडकास्ट और जानिए, फिर आप संपर्क करिए। ज्यादातर आप खुद ही ये चीजें करें, फिर आप किसी तांत्रिक का सहारा लें। बिल्कुल जय बिल्कुल। माता। जिस तरीके से सर ने बताया आपको लगता होगा कि वशीकरण किस तरीके से तोड़ा जाता है, क्या इसके उपाय कर सकते हैं? और छोटे छोटे टोटकों के लिए हमारे इस द डार्क वर्स शो के ऊपर आप बने रहे, एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं तांत्रिक से, और आज के जो हमारे सवाल रहने वाले हैं वो इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगा, जो कि वशीकरण है काफी खतरनाक बताया आपने, भी बताया पिछले पॉडकास्टों में। तो जो कोई वशीकरण होता है अगर किसी के ऊपर कर दिया गया है तो उसे कैसे किस तरीके से तोड़ा जा सकता है? अगर किसी ने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया है या उसको आप तोड़ना चाहते हो, बिल्कुल। पहली बात तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, आज 6वीं बार मैं यहाँ आ रहा हूँ हम्म। इनकी वजह से, ये हम्म। खुद मेरे को इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनवाइट करते सर। क्योंकि अगर वशीकरण का महत्व ये नहीं है कि वशीकरण कुछ लोग गलत के भी लिए करवाते हैं, कुछ, नेगेटिव ज्यादा करवाते हैं आजकल हाँ, लोग। हाँ। क्योंकि जिनको पता है वो तो नेगेटिव ही नहीं करवाएगा,
जिनको नहीं पता वो ही लोग करवाते हैं, जिनको पता वो नहीं करवाएंगे, वो इस चीज में पंगे में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि वशीकर अगर हम सामने वाले अदर पर्सन पे हम करवा रहे हैं, आपको वो जानता नहीं है ना, आप उनको जानते हैं, फिर भी वशीकरण कर रहे हैं, तो उसका आपको भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा, भारी नुकसान भी चुकाना पड़ सकता है बिल्कुल। इसको। भारी नुकसान ये ऐसा होता है, ऐसा चुकाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि वशीकरण करवा तो हर कोई लेते हैं, तोड़ा नहीं जाता। तोड़ने वाला भी वही इंसान होगा जिसने वशीकरण किया मतलब है, जिसने वशीकरण करवाया है वही बंदा तोड़ सकता वही है। तोड़ अगर कोई तांत्रिक से हम कांटेक्ट करते हैं तो उसको निवारण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर वो निवारण कर भी ले, कुछ समय के बाद में फिर वो वैसी हो जाएगी चीज, फिर वही चीजें काम हाँ करने वापिस उस जो तांत्रिक ने किया है वही चीजें काम करने वही हो लग जाएगी, जाएगी। वही चीजें हो जाएगी। फिर आप उस चक्करों से निकल नहीं पाओगे, उस जगह से निकल नहीं पाओगे, लाखों पैसे खराब कर दोगे पर वो जगह से आप निकल नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि वशीकरण करवाए तभी कि वो सामने वाला आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, आपको जानता हो या आप उसको जानते हो, आप लिविंग में हो, या आप दोनों का जैसे बॉन्डिंग अच्छा है, फ्रेंड सर्कल के अंदर अच्छा है, ठीक है, या रिश्तेदार के अंदर या दोस्ती मतलब के कोई अंदर। रिलेटिव ही करा सकता है इन हाँ चीजों को। हाँ। अगर कोई बाहर का अनंत पर्सन किसी पे करवाए तो वशीकरण करने वाले बहुत बैठे हैं, कर भी देंगे, पर वशीकरण का ये नहीं है कि गलत इस्तेमाल करे। वशीकरण का ये है कि अब सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और गलत इस्तेमाल करेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है, अच्छा, भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है इसकी। जानलेवा खतरा। तो वशीकरण कितना सा खतरनाक हम मान सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को अपने पीछे पागल भी बनाया जा सकता है वशीकरण मैं कह से? रहा हूँ पागल नहीं, उसको अपने मुट्ठी में भी कर सकते हो आप। मतलब अगर उसको बोल दोगे ना, हम्म, अगर आप वशीकरण कर दोगे, उसको बोल दोगे यहाँ से उस इंसान को मार के आना है जान से, तो वो ही मार देगा। इतना पावरफुल इतना होता है? पावरफुल होता है। वशीकरण करने वाले बहुत बैठे हैं, हम तो यही कहते हैं ऑडियंस को कि वशीकरण अगर आपको पता है तो ही कराएं। अगर वशीकरण एक प्रकार के नहीं तो वशीकरण हजारों प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं वशीकरण। वशीकरण एक नाम है। अब मैं बोलना चाहूँ, एक वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, मोहिनी वशीकरण हो गया, ठीक है, मुठ मोहिनी वशीकरण हो गया, बहुत वशीकरण है। कितने नाम बोलूंगा तो आप यहाँ बैठे बैठे अपना यही पढ़कर खत्म हो जाएगा, सबको तो हम डीप में एनालिसिस नहीं कर ली नहीं जा सकते। सकते। तो सर अगर हम बात करें, जैसे आपने ब्लैक मैजिक की बात की है, तो वशीकरण और ब्लैक मैजिक में क्या डिफरेंसेस है? वशीकरण ब्लैक मैजिक इसलिए होता है, वशीकरण एक किसी इंसान को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, पति पत्नी में कोई झगड़ा दूर हो रहा है या लव प्रॉब्लम के अंदर दिक्कत है तो वो वशीकरण करता है। ब्लैक मैजिक इसके लिए होता है, हम काला जादू करना है, किसी को अपने एक तरफा प्यार है उसको हासिल करना है, किसी को अगर मुट्ठी में करना चाहते हो, उसको अपने कहने में मनाना चाहते हो, मतलब ब्लैक मैजिक से पूरी तरह से अगले बंदे को वश में कर सकते वश हैं? में कर सकते हैं। अच्छा। और वशीकरण से क्या होगा कि हमें सामने वाले इंसान को हम अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं। ब्लैक मैजिक से ये होगा, जबरदस्ती हम उस इंसान को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अच्छा। उसकी मंजूरी नहीं है फिर भी हम उसको अपनी लाइफ में ला रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि अगर वशीकरण करना चाहे तो किस तरीके से किया जाता है ये? अगर वशीकरण किया जाए किसी इंसान के ऊपर या किसी महिला के ऊपर, किसी औरत के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर, वशीकरण जब ये आपका फायदा है जब आप करवाएं कि आप उसके साथ विवाह करना चाहते हो। लव कुछ मैरिज लोग, के लिए? हाँ, लव मैरिज के लिए, लव अरेंज में भी हो सकती है, परिवार फैमिली को मनाए तो सब कुछ हो इंटरकास्ट सकता मैरिज के लिए है, काम में आता बिल्कुल हो सकता है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी हो सकता है, पर क्या है, वशीकरण मैं वही बता रहा हूँ कि वशीकरण वही लोग कराएं जो आप उसको जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहते हो, अपने कहने में करना चाहते हो, आप उसके बिना रह नहीं सकते, सो नहीं पा रहे हो, है। खाना पीना छूट गया है आपका, जब भी सोते हो उसकी याद आती है, किसी भी लड़की को देखते हो पुराना प्यार याद आता है, अच्छा। ठीक है।
अगर आपकी मान लो शादी भी हो गई है ना, अगर हम्म। आपकी शादी भी हो गई है, अगर शादी भी हो गई है, शादी के बाद में कुछ टाइम बाद में क्या होगा, पुराने वाला प्यार आपको याद आएगा। या कोई भी इंसान है, लड़का है लड़की है, उसको पुराने वाला प्यार की तरफ खींचेगी वो चीजें। अगर उसको खींचना ही है, उसको हासिल करना है, लव प्रॉब्लम हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, करियर के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक सरल छोटा सा एक टोटका देने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जाना सरल चाहिए। छोटका सा, अगर उसको हासिल करना, वशीकरण वही लोग कराएं जो जिंदगी लाइफ बितानी है। नहीं तो बहुत लोग बैठे, बहुत तांत्रिक बैठे हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं हर किसी पर ऐसे कभी करना नहीं चाहिए। हम तो गलत के लिए गाइड नहीं करेंगे, हम अच्छे के लिए गाइड करेंगे। अगर आप किसी औरत को या किसी महिला को पाना चाहते हो तो उसके लिए एक ऐसा सरल शक्तिशाली टोटका बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, अगर आपके पास उस जिसको आप पाना चाहते हो, उस औरत है या लड़की है या लड़का है, कोई भी है, उसका आपके पास उस आजकल फ्रेंडशिप के अंदर पता ही है आपको, फोटोज वगैरह तो मिल जाती है। फोटो वगैरह नहीं चाहिए, तो वो क्या? तो हर किसी के फोन में होती है, हम्म। क्लिक की हुई होती है। आजकल पता है वशीकरण के अंदर, आपको पता है प्यार के अंदर क्या होता है, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। हाँ, गिफ्ट। बिल्कुल, गिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं कि अपना वस्त्र उसको दे देते हैं लाकर नवा। हाथ किसका लगा, लड़की का। लड़की का, हाँ, जैसे अगर लड़की लड़के गिफ्ट को, कर रही है तो लड़की का लग गया, लड़का हाँ, गिफ्ट करे तो लड़का करे लड़के का तो लग लड़के गया। का हाथ लग गया। अगर वो गिफ्ट आपके पास संभाल कर पड़ा है, अगर मान ले आपने केयर करके रखी हुई है, अपनी निशानी को, प्यार की निशानी को रखी हुई है, उस गिफ्ट से भी अभिषेकन कर सकते हो। अच्छा, जो लड़का या लड़की को गिफ्ट दे रहा है उससे भी वशीकरण किया जा वशीकरण हो सकता सकता है। है। करना क्या है आपको, उस गिफ्ट को अपने हाथ में ले ले, हाथ में ले ले, उस इंसान का नाम ले ले जिससे आप हासिल करना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो। आप ब्लॉक किया हुआ है, या आपसे दूर जा रहा है, या जा चुका है, हम्म। उसके लिए क्या करें आप, उसके लिए क्या करें आप, काले तिल, काले तिल और काली मिर्च, एक तेज पत्ता, तीनों चीज ले लें आप। हम्म। उस इंसान का नाम लेते, उस गिफ्ट के ऊपर नाम लिख ले उस इंसान का, और उस इंसान को देखते हुए हम्म। उसको जला दे, अच्छा। गिफ्ट को जला दे। हम्म। मैं कह रहा हूँ कुछ ही दिनों में आपका प्यार आपके पास आएगा। अच्छा, ओनली गिफ्ट जलाने से? गिफ्ट जलाने से, गिफ्ट जलाने का मकसद क्या है, क्योंकि उसके ऊपर उसके हाथ हाथ लगे हुए लगे होते हैं। हैं। तेज पत्ता क्यों है, तेजी से काम करे। तेज पत्ता इसलिए होता है कि तेजी से कोई भी चीजें हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई लौंग का बता रहे हैं, कोई इलायची का बता रहे हैं, वो भी होते हैं, पर उससे थोड़ा धीरे धीरे होता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तेज पत्ते से क्या होगा, काम जो होता फास्ट। काली मिर्च, तेज पत्ता और गिफ्ट, ये ले लें। लेने के बाद में आपको इसको जला दे उसके सामने। जलाने के बाद में आप खुद देखना, 7 से 8 दिन के अंदर आपका प्यार खुद अनब्लॉक करेगा, आपको अच्छा। बात करेगा प्यार के अच्छा, बारे में। तो इसको हम वशीकरण को प्यार का नाम दे सकते हैं, या फिर एक जुनून होता है किसी के अंदर कि मेरे ऊपर वशीकरण, किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है, ये जुनून मान सकते हैं, या फिर ये प्यार का नाम है? पहली बात तो देखो, जो इंसान प्यार करता है दिल से, वो जुनूनी मानो। जुनून का मतलब ये नहीं कि हम किसी बहन भाई को गलत मान रहे हैं, कि हमें उसको हासिल नहीं करना। जो सच्चे दिल से प्यार करेगा, सच्चे मन से प्यार करेगा, वो जुनून ही होता है। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। हम्म। प्यार के अंदर इंसान किसी को भी मार सकता है, प्यार के अंदर इंसान किसी को भी हासिल कर सकता है। प्यार के अंदर इंसान माता पिता को भी मना लेते हैं। प्यार में अगर ताकत हो तो। प्यार में ताकत हो, और उस लड़की के साथ और उस इंसान के साथ दोनों का बॉन्डिंग अच्छा हो, और प्यार हो अच्छे से, हम्म। और वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करें, और कोई उसके ऊपर शक ना करे, वो ना करे, एक दूसरे पे विश्वास है। मैं कह रहा हूँ, रिश्ता आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, अच्छा। ना कोई करवा पाएगा। कोई भी जितना वशीकरण कर ले, कुछ भी कर ले, आप सही हो, ऑडियंस सही है,
तो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर रहा। ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र विद्या हो ही नहीं पाएगी, अगर आपका प्यार सच्चा है, दिल से चाहते हो तो। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़की को रिलेशनशिप में ले आए, बात कर रहे हैं, मैं 1 महीने बाद में फिजिकल संबंध बनाया, फिर छोड़ दिया। फिर आपने तो छोड़ दिया, वो तो दिल पे लगा लिया ना प्यार आपका, वो इंसान तो दिल पे लग गया ना। हम यही कहते हैं, प्यार करो तो लाइफ टाइम निभाए, अगर ना निभा पाए तो प्यार ही मत करो। जिस बहन भाई के पास ज्यादा पैसा लगा चुके हैं, तांत्रिक के पास लगा चुके हैं, पैसा खराब कर चुके हैं, फिर भी चाहते हैं कि पैसा खराब करना, पैसा खराब करने के अच्छा तो मैं एक ही उपाय देता हूँ, किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी गौशाला में दान कर दे, आपका, मैं कह रहा हूँ, खुशियों से आपका घर आ जाएगा, खुशियों से घर भर जाएगा। आपको थोड़ा सा जो माइंड के अंदर ऐसी चीजें चल रही थी वो भी हट जाएगी, और ऐसी चीजें होंगी आपके साथ कभी जिंदगी में सोच नहीं पाओगे। अगर आप अपने प्यार को, आपको पता है वो सामने वाला इंसान आपको धोखा दिया है, पहली बात उसको भूल जाओ, मत करो, उसको हासिल ना करो, मेरा मकसद यही है। अगर उसको जानबूझ के आप हासिल कर रहे हो, आप कुएं में खुद गिरना चाहते हो, तो उसके अंदर तांत्रिक की कोई गलती नहीं है, आप खुद आ रहे हो। तो नितिन जी, अगर बात करें शादी की, तो वशीकरण से क्या शादी को भी तोड़ा जा सकता है? वशीकरण से शादी को तोड़ा भी जा सकता है, वशीकरण से शादी को जोड़ा भी जा सकता है। जैसे अगर किसी हस्बैंड वाइफ की मैं बताता अनबन हूँ हो रही आपको, है, अगर आपकी ऑडियंस के अंदर ही बोल देता हूँ, ऑडियंस के, आप ऑडियंस को ही बोल रहा हूँ, ऑडियंस के, अगर किसी ने भी, ऑडियंस सुन रहे हैं मेरी आवाज आप तक जा रही है, अगर किसी भी बहन भाई की शादी हुई है ना, किसी भी महिला की और पुरुष की शादी हुई है, पहली बात तो अपना कपड़ा ध्यान रखे, शादी का वस्त्र अगर कटा हुआ मिले, अगर शादी का कोई लहंगा लेडीज पहन रखी है, अगर लहंगा काट दे, वशीकरण का संकेत। अगर आपका कोई ज्वेलरी या कोई जेवर या कोई रिंग आपकी गुम जाए, वशीकरण का संकेत है। अगर आपके घर के अंदर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए शादी वाले दिन, वशीकरण का संकेत है। अगर आपके घर के अंदर ससुर की लड़ाई हो जाए शादी वाले दिन, वशीकरण का संकेत है। इससे बच के चले। ज्यादातर अपने वस्त्र, शादी का जोड़ा या शादी के गहने, ये बहुत ध्यान से रखें। इसका एक ही इंसान रखे जिसको ये उस चीजों को संभाल सके अपने हाथ। जो नहीं संभाल सकता, फिर तो क्या राजा की क्या प्रजा। बिल्कुल। ठीक है, फिर तो वो बाद में बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एक बार वशीकरण हो जाए, फिर तोड़ने में वो कितना पैसा लग जाता है, कितना पैसा वेस्ट हो जाता है। सो नितिन जी, अगर बात करें वशीकरण की, हर कोई व्यक्ति बोलता है कि वशीकरण, मैं वशीकरण करवा दूंगा। क्या हर कोई व्यक्ति करवा सकता है वशीकरण? इतना पॉसिबल है? मेरी ऑडियंस को मैं ये बता, आप अपने दिमाग से वशीकरण निकाल दे, अपने दिमाग से वशीकरण। पागल है ऑडियंस, मैं सरेआम बोल रहा हूँ, पागल है, पता नहीं इनको कि वशीकरण एक्चुअली में इनको है क्या चीज? जैसे लोग बोलते हैं वैसे भटक जाते हैं। आज आप ये करोगे तो आपका 3 घंटे में पैसे आ जाएंगे, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका 1 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। लोग पागल है। तो ये तो सही जगह जा रहे हैं ना। मैं तो आपको यही समझाना, मैं गलत के लिए नहीं समझाऊंगा, आपको अच्छे के लिए ही बोलूंगा। वशीकरण एक ऐसी चीज है, वशीकरण अपने माइंड से निकाल दो। पहली बात तो वशीकरण हर किसी पर, आम इंसान वशीकरण नहीं कर पाएगा, ना कर सकता है। अगर कर दिया तो उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है, वशीकरण एक नाम नहीं है। अगर किसी तांत्रिक से आप सही तरीकों से काम करवाओगे ना, तो तांत्रिक बताएगा कि कौन सा वशीकरण आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है, कौन सा वशीकरण आप अपनी बॉडी को झेल सकते हो, सामने वाला झेल सकता है। वशीकरण भिन्न प्रकार के हैं। वशीकरण हैवी है, नॉर्मल भी है, पावरफुल भी है। अच्छा, अगर आप एक दिन में खाना खा रहे हो 3 टाइम,
एक दिन में खाना खा रहे हो 3 टाइम का इकट्ठा एक दिन में, हम्म, क्या होगा? नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा ना। अगर सामने वाले पे हम वशीकरण करेंगे, उसकी बॉडी कैसे झेलेगी कैसे नहीं झेलेगी वो हम देख के करेंगे ना। हम्म, हम एकदम से कुछ, अगर डॉक्टर भी अगर कोई भी इलाज करेगा ना, एकदम से मेडिसिन हैवी डोज नहीं देता कभी, नहीं देता, हाँ, धीरे धीरे से। धीरे धीरे होता ना। लोग कहते हैं एकदम से डोज दे दो, हमें तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए। मतलब आज के आज वशीकरण कर आज दो, की आज, अभी की अभी, वो मिनटों बस में होना सेकंडों में चाहिए मांग रहे मेरे, हैं लोग। वो बस में होना चाहिए आज के आज है, मैं क्या, तुरंत। वो कुछ लोग ऐसे बोलते कि अगर वो नहीं हो तो मैं मर जाऊंगी, अच्छा, ऐसे भी केस आते हैं? ऐसे केस आते हैं। कोई केस अगर आप सुनाना चाहो तो। मैं आपको हाल ही में कुछ दिन की बात बता रहा हूँ आपको, आज से 4-5 महीने की पहले की बात है। मेरे पास ये वशीकरण का किस्सा आया। उसने क्या हुआ वशीकरण के अंदर कि मेरे को एक इंसान आया था, लड़का आया था, कहता है गुरुजी अगर ये लड़की आज मेरी ना हो पाई ना, मैं आपकी आंखों के सामने जान दे दूंगा। अच्छा, इतना पागल हो गया था उसके इतना पीछे? पागल हो गया था, क्यों? क्योंकि वो दिल से प्यार करता था हम्म, उस लड़की को, पर लड़की ने धोखा दिया। उसकी लाइफ में एक लड़के नहीं थे, 10 लड़के थे। एक से बात करती थी, छोड़ दिया, दूसरे बात करती छोड़ दिया, तीसरे बात, उसका काम ही था ये। लड़के का? लड़की का, लड़की का काम था। लड़का तो दिल से प्यार करता था। अगर किसी लड़के की लाइफ में कोई लड़की आ जाए ना, दिल से 1 महीना भी आप प्यार दे दो, 10 दिन भी आप प्यार दे दोगे दिल से अच्छे से, वो लड़का जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हाँ, लड़का अगर हम घर अटैच्ड हो जाता है में जल्दी। गली के अंदर कुत्ता भी घूम रहा है ना, उसको 2 वक्त की रोटी आप 3 दिन भी दे दोगे ना, चौथे दिन आपके पास होगा। बिल्कुल होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि वो इंसान इतना पागल हो गया था, वो सच्ची में कुछ करने वाला था। उससे पहले मैंने उसको रोका कि भाई ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, आपके माता पिता रोएंगे। किसकी वजह से? हाल ही में आपने देखा था, अभी न्यूज आई है, लड़की ने प्रपोज नहीं किया, लड़के ने प्रपोज किया था लड़की को, उसने प्रपोज नहीं किया, एक दूसरे गन से मार ठोक दिया। दिया, हाँ। आई है ना न्यूज? क्यों बिल्कुल। आई है? माता पिता ध्यान नहीं रख रहे, माता पिता अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। बात मैं पीछे से लेके जा रहा हूँ, जो मैं पहली बात करूँ वो पूरा कंप्लीट कर दूं, आगे की बात बाद में करते हैं, हैं? हाँ। वो आया, लड़का आया मेरे पास। आने के बाद में, गुरुजी आप ही हो मेरी जिंदगी, आप ही हो सब कुछ। मैं पैसा कम से कम ने बहुत लाखों रुपए खराब कर दिए। मैं अच्छा। ऑडियंस को क्या बताऊं, मानेंगे नहीं ऑडियंस। जब होगा, जब पता लगेगा ऑडियंस को, हाँ वाकई चीज होती है। मैं गया, पूछा, समझा उसको, कहता वशीकरण नहीं कराना गुरुजी, और कोई काम कराए ना करे, वशीकरण नहीं कराना। मतलब पूरी तरह से वश में अरे ही करना है पागल हो इसे। गया था, मेरे को काम करने नहीं दे रहा था वो। मैंने तो काम करने स्टार्ट कर दिया उसका। काम करने बैठूं, 10 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल ऐसे करे, गुरुजी फोन उठा रहे, आप ही फ्रॉड हो, ढोंगी हो, वैसे हो वैसे हो। मैंने बोला भाई, काम जब करते हैं ना हम, और भी काम होते हैं आप। और काम भी होते हैं, पर ऐसा है हम जब काम करते हैं फोन साइलेंट करना जरूरी होता है। अगर हम किसी भी मंत्र का उपयोग कर रहे हैं ना, अगर फोन के अंदर ध्यान ऐसे भी जा रहा है, तो हम वो मंत्र दिमाग से निकल सकता है हमारे। दिमाग में से निकल सकता है, और वो जो हाँ, क्रिया हो रही है वो फिर दिक्कत आ सकती संपन्न है, नहीं होगी। सब पूरी पूरी नहीं होगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अगर अच्छा गुरुजी ऐसे होता है, मैं हाँ ऐसे होता है। मैंने तेरे को वीडियो कॉल किया, देखा नहीं? अच्छा, वीडियो कॉल किया हाँ आपने मैंने उसको? वीडियो कॉल किया, देखा नहीं? क्या देखा मैंने? कहते गुरुजी मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं आ जा। मेरे पास आते भी है, पर हम उनसे हम टोकन नंबर फीस लेते हैं। अच्छा। जो इंसान अगर मिलना चाहता है मेरे से, हम उसके टोकन नंबर जरूर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास हजारों के हिसाब से क्लाइंट आते हैं, हमारे को पता नहीं है कि वो इंसान काम करवाने आएगा, वो टाइम पास के लिए आएगा। हम किस किस का पूछेंगे, किस किस का बताएंगे? टाइम हमारे पास भी नहीं है। तो वो आया, उसका काम हुआ, कहता इस लड़की की अकल ठिकाने लगानी है। अक्ल ठिकाने लगानी है? ठिकाने लगानी मतलब है, दुश्मनी के लिए? दुश्मनी के लिए। प्यार वो करता था। कहते गुरुजी मैं इसके लिए ना, अपने हाथ दिखाए थे उसने मेरे को, कटे हुए? कटे हुए। काट दिए? अरे वो उस लड़की का नाम भी लिखाया हुआ था, अच्छा। दिल पर है ना, यहाँ पे इस साइड में नाम लगाया था अपने। मैं क्या बताऊं, वो लड़का उसके लिए ना आंख भर आता था, रोने लग जाता मेरे सामने। मैं समझाया, जैसे तैसे करके काम किया, करके दिया अगले को, देने वाला आप। उसने क्या बोला, गुरुजी आप थे ना आज,
आज मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, वो भी आपकी वजह से। अगर मैं किसी और के पास जाता ना, मैं कब का भगवान को प्यारा हो जाता। मैं कहा बेटा, हम काम के लिए बैठे हैं दुनिया में, हम भले के लिए बैठे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सही चाहेंगे। आप थोड़ा समय दो हमारे को काम करने का, थोड़ा हाँ, टाइम वक्त लगता है इन दो, चीजों वक्त में। दो हमारे को। जल्दबाजी में कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी इंसान हो, खड्डे में गिरेगा, कुएं में गिरेगा। पहली बात तो 2-3 घंटे वाले जो आपको बोलते हैं 2 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, कभी काम नहीं होता, कहीं अच्छा, भी ना मतलब जाए। 2 घंटे में जो 1 घंटे में बोलते हैं तांत्रिक, वो 1-2 घंटे में नहीं होता काम। कभी भी नहीं होता। कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें देखो, जो इंसान के ऊपर है, सामने वाला इंसान की शक्तियां कितने दिन ले रही है। हम्म, कि कई बार 1.25 महीना भी लग जाता है, कई बार 4 दिन में भी काम हो जाता है, कई बार 10 दिन भी लगते हैं, कई बार 2 दिन में भी हो जाता काम होने में। तो पर सामने वाले इंसान को देखा जाता है, परखा जाता है, इसका काम कितना बिगड़ा हुआ है, कितना सुधरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अलग अलग जगह में काम करा, सारा बिगाड़ ही लिया। अब बिगाड़ा है तो समेटना ही पड़ेगा ना। हमें समेटने के लिए कम 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन तो समेटने के लिए लगेंगे, उसके बाद में आपको रिजल्ट देंगे, 3-4 दिन वो लगेंगे, 6-7 दिन तो कहीं नहीं गए। और जो इंसान नहीं छिड़वाता, उसका काम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। अच्छा, जो ये थोड़ा काम, दखल जो फर्स्ट अंदाजी टाइम ना ही दे। काम करवा रहा है, जो काम किसी कहीं भी नहीं छिड़ाया, उसका 1 से 2 3-4 दिन के अंदर अंदर काम हो जाता है। तो आपके पास इसमें सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं? लड़की लेके आती है या लड़का सबसे लेके आता है? ज्यादा केस दोनों आते हैं, लड़का लड़की आते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और ज्यादातर केस आते हैं हस्बैंड वाइफ के। अच्छा। उसका डिवोर्स करवा दो, मैंने इसके साथ नहीं रहना, या इसको मार दो मेरे पति को। अच्छा, ऐसे भी आते हैं कि हाँ। जान से मार दो पति और को। बहू की और सास की नहीं बन रही, हम्म। अरे सास को ही उड़ा दो, सास को ही मार दो। सास को मार दो। हमारे क्या करानी है? पैसे बोलो कितने, गुरुजी कितने पैसे बोलो आप। अच्छा, एक्चुअल में किया जाता है ये सब? मारा भी जा सकता है इसमें? बिल्कुल मारा जा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में हम करें वो ना हो पाए। दुनिया में ऐसी कभी चीज देखी है आपने कि किसी ने तांत्रिक की है काम, वो ना हुआ हो? हो सकता कुछ है। लोग ऐसे हैं कि जिनको जिनको पैसे के लिए ही ऐसी चीजें की जाती है। जो लोग, जो आजकल लोग पैसे ले रहे हैं, काम नहीं करके दे रहे, हम्म, जो ऑडियंस है ना, उनका विश्वास तांत्रिक से उठ रहा है धीरे धीरे। क्यों उठ रहा है? कि उनका काम नहीं बन रहा, पैसा भी लगा रहे, काम भी नहीं बना। हम तो ऑडियंस को यही चाहते हैं, कहीं जाने से अच्छा आप समझे सोचे कौन से तांत्रिक से आपका काम हो सकता है, वहीं जाएं, वरना कहीं ना जाए। अगर काम के लिए करवाना ही है, आपका दिल मान ही लिया है, दिमाग को चाहता ही है वो काम करना है, तो आप सही तांत्रिक के पास जाके ही काम करवाए। ऐसे मत कराए हर किसी के पास, और समय अच्छा, दिए अगले को। टाइम लगता है इस हाँ, चीज़ों में। समय दिया। तो नितिन जी, अगर बात करें हम बिजनेस की, तो इसमें भी वशीकरण काम करता है? अगर किसी का बिजनेस ठप करना हो, बिल्कुल करता है। उसके लिए भी कोई वशीकरण करवा बिल्कुल सकता है? वशीकरण करा सकता है। बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर मान लो किसी कपड़े की फैक्ट्री है, हम्म, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? ऑफिस का, या कोई भी चीज हो, या उस इंसान की जो बिजनेसमैन इंसान है, उसका कोई रुमाल हो, या उसका कोई हाथ में कोई भी चीज, धागा कुछ भी पहना हुआ है, ठीक है, या उसने या उसने अपना कोई भी चीज अपने पास, या वो ज्यादातर यूज करता है, ठीक है, ज्यादातर कोई भी चीज मान लो, कुछ भी मान लो यूज करता है, अगर वो उनको उस इंसान को मिल जाए ना, ज्यादातर वो इंसान ये चीज यूज ज्यादा करता है, वो चीजें उनको मिल जाए, तो उससे वशीकरण हो सकता है। अगर किसी का धंधा, किसी का बिजनेस ठप करना चाहते हैं, हम्म, ठीक है, बना बनाया बिजनेस मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, नष्ट करना, कोई देख नहीं सकता कि ये इतना ऊपर तक क्यों गया, इतना ऊपर लेवल तक क्यों गया, उसका बिजनेस बिजनेस भी आप ठप करना चाहते हो, तो वो भी किया जाता है किया वशीकरण से? जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? अगर किसी की दुकान है ना, हम्म, उसके आगे अगर कोई वशीकरण कर रहा है, या किसी फैक्ट्री का, कभी भी ध्यान देना, सुबह अगर आप अपने दुकान या बिजनेस के लिए आप जा रहे हो घर से बाहर, दुकान के आगे एक चीज नोट करना, या काले तिल पड़े होंगे दुकान के आगे, या दूध पड़ा हुआ, या किसी ने दीवा चलाया होगा, या लड्डू पड़ा होगा। अगर ये 3-4 चीजें आपको दिखती है दुकान के आगे,
मैं कहा वाकई ही वशीकरण उस इंसान के दुकान के ऊपर हो चुका है। अच्छा। हो चुका है, हुआ नहीं, हो चुका है। अगर आपकी दुकान के आगे किसी ने काला कपड़ा या किसी ताबीज या कुछ बांध कर गया है, वशीकरण हो चुका है। अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। इससे अच्छा आप किसी तांत्रिक से ही आप मदद लें। अगर जिस तरीके से आप उपाय बताते हो, अगर कोई उपाय की बात करें हम, कि हमारे ऊपर कोई कारोबार हम कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे ऊपर वशीकरण ये चीज़ें इफेक्ट ना करें, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? वशीकरण के लिए हम एक ही उपाय, ऐसा सर्वशक्तिशाली एक उपाय देने जा रहा हूँ। अगर आप अपने काम को या उस वशीकरण को तोड़ना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना है, अपनी दुकान से जाते हुए काले मौंग या काले तिल और एक जौ ये ले लें। अपनी दुकान से 7 बार ये घुमा ले। घुमाने के बाद में उसी हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख ले, जिसमें हम ये करें, अगर किसी ने कुछ नकारात्मक ऊर्जा करवाया गया है या किसी ने किया गया है या कोई करने जा रहा है, उससे पहले ही आप भी करें। काले मौंग और काले तिल और जौ, ये 3 चीज़ लेने के बाद में अपने सर से घुमा ले 7 बार, अपने दुकान से चारों कोनों से ले लें और इसको बिना बताए, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे आप उस जगह जाएं, दरिया के, जो पानी का दरिया है, नहर है, वहां जाके उसको जलपरा कर दे। ऐसे करें 3 दिन लगातार कर ले, चौथे दिन आपके काम के अंदर बरकत होने लग जाएगी। और अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया, तंत्र विद्या की है, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, इस उपाय से हम बच सकते हैं अगर बच हमारे सकते बिजनेस हैं। में कोई प्रॉब्लम डाल रहा है अगर तो। बिजनेस रुका हुआ है, कुछ भी रुका हुआ है, अगर आपका बिजनेस किसी दरिया के पार है 10 किलोमीटर, हम दरिया को ऐसे उल्लंघन कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, कभी भी ऐसे पार मत करें, क्योंकि हम अगली सिटी में जा रहे हैं, अगले एरिया में जा रहे हैं। तो वहां पर क्या करें, 1 रुपए का सिक्का, अगर आपको तरक्की चाहिए, 1 रुपए का सिक्का हर रोज, अगर जैसे हर रोज आप जा रहे हो, तो हर रोज जो ऑडियंस जा रही है, जिनका दुकान ही दरिया के पास है या दरिया पार करने के पास, मतलब तो बहता हुआ पानी बहता कहीं हुआ हो। पानी, तो वो पार करके जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना, 1 रुपए का सिक्का लाजमी वो फेंक के जाए, बहते हुए पानी बहते हुए में। पानी में फेंक के जाए। मैं कह रहा हूँ, आपको तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। बड़े लेवल पे पद मिलेगा, बड़े बड़े इंसानों से आप मिलोगे, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इस चीज में। इसी तरीके से अगर हम पैसे की बात करें, तो पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ तांत्रिक उपाय होता है इसमें? बिल्कुल होता है। पैसे के लिए देखो, पहली बात तो, अगर आपका घर के अंदर पैसा रुक नहीं रहा, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ नहीं हो रही है, हम्म, उसका रीजन एक ये है कि पहले तो ये देखो अपने घर में कि आपके घर में बर्तन जूठे तो नहीं पड़े रात में। अगर जूठे पड़े हैं तो पैसा उड़ेगा। अच्छा, रात में अगर बर्तन जूठे पड़े हैं तो पैसा नहीं हाँ, आएगा अपने पास। अगर खाना खा रहे हो तुरंत मांज दो, तुरंत धो दे। रात में 1 गिलास भी, 1 चम्मच भी बची है ना, वो भी धो दे। रसोई साफ पड़ी है, लक्ष्मी कहाँ से आती है? रसोई से, किचन से आती है। किचन से आती है लक्ष्मी। और किचन ही साफ नहीं होगा तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? और दूसरी बात, पीरियड्स के दिन सुना होगा, लेडीज जिसके पीरियड्स आते हैं वो मंदिर में नहीं जाती, ना वो रसोई में जाती। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि वो पीरियड्स के दिन भी ये काम करती हैं, चूल्हे को हाथ लगाती हैं, ठीक है? तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वो चीज़ें नेगेटिव प्रभाव कर सकती है। क्योंकि जो आपका बिजनेस है, जिसमें आप पैसा नहीं आ रहा, आ भी रहा है तो आता है 100 रुपये, जाता है 100 रुपये, जीरो, कुछ भी नहीं बच स्टेबिलिटी रहा। नहीं है। 1 रुपया बच रहा है, आपको समझ, बच नहीं रहा। 100 आ रहा है तो 100 का 100 लग रहा है, इसका मतलब लक्ष्मी आपके घर के बाहर है, घर में नहीं है, टिक नहीं रही है। अगर लक्ष्मी को आप अगर टिकाना चाहते हो, अगर आपकी आर्थिक तंगी, अगर आर्थिक तंगी आपकी सही करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करें, पहली बात तो अपनी रसोई साफ रखें, और दूसरी बात,
सुबह जब उठें, अपने घर के आगे अगर आपने काम वाली रखी है या कुछ भी रखा है, कोई भी रखा है काम वाला या कोई भी काम वाली रखी है, घर का झाड़ू वो निकाल रही है सुबह, तो वो क्या करे कि आप अपनी खुद की घर में जो महिला रह रही है उसको बोले कि सुबह की झाड़ू वो निकाले। जो महिला होती है घर की। अगर काम वाली या झाड़ू निकालेंगी तो उसकी बरकत होगी, आपकी बरकत नहीं होगी। अच्छा। लक्ष्मी आपकी वो तो बाहर भेज देगी, हम्म। उसकी लक्ष्मी उसके पास चली जाएगी, फिर पैसा टिकेगा नहीं, टिकेगा स्टेबल नहीं। नहीं रहेगा। काम वाली का जो काम वाली होती है, बाई होती है, उनका तरक्की उनकी होने लग जाती है, वो ज्यादा काम मिलने लग जाते हैं उनको, हम्म। ज्यादा काम मिलने लग जाते हैं, एक दिन में 10-10 काम मिलने लग जाते हैं। सो नितिन जी, आप एक तांत्रिक हैं, इसके अलावा वशीकरण के अलावा आप भी बहुत सारे काम करते होंगे। भूत प्रेत हो गया, जैसे हमने देखते हैं कि ओपरी बाधाएं पीछे लग जाती है, या फिर कुछ अलग एंटिटीज है जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो ऐसा कुछ केस आया है आपके पास, या फिर ऐसी कुछ एंटिटीज वगैरह होती है, या फिर किन चीज़ों का हम ध्यान रखें ताकि जो एंटिटीज है या भूत प्रेत है का साया है वो हमारे पीछे ना लगे? बिल्कुल। कुछ समय पहले, ज्यादा समय नहीं, कुछ साल पहले नहीं है ये, मैंने कहानी बनाई नहीं है। अच्छा, ये रियल है, रियल स्टोरी, बिल्कुल रियल स्टोरी। रियल ये स्टोरी नहीं जाननी कुछ चाहिए। लोग बोलते कि ये तांत्रिक ने, नितिन स्वामी ने बनाई है, अपनी तरफ से बोल रहा है। मेरे को क्या लोड पड़ी है किसी को पागल बनाना, दुनिया को पागल बनाना, मेरे को क्या पागल। रियल है। कुछ समय पहले चंडीगढ़ के अंदर ये काम हुआ। चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ कि उनकी गली के आगे ही चुरस्ता था, उनके चुरस्ते के साथ ही घर था। जो हम गली कहते हैं ना, जो एक तो हाईवे हो जाता है, एक गली हो जाती है, गली के अंदर चुरस्ते कितने आते हैं, जहाँ पे सेक्टर एरिया होते हैं चुरस्ते आते हैं ना, सेक्टर एरिया था, चुरस्ते थे। वहां पर क्या हुआ, जो बंजर मकान बोलते हैं, बहुत साल पुराना मकान, उस जगह पर एक इंसान खत्म हो गया था। मृत्यु हुई थी किसी वो की। ऐसे नहीं हुआ था खत्म, इसका पूरा रीजन सुनो मेरा। वो ऐसे नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने ना अपने पति को जलाकर मार दिया था। मतलब पत्नी ने अपने पति को जलाकर मार दिया, जलाकर मार खत्म कर दिया खत्म पूरा। कर दिया था। पर उसकी आत्मा भटक रही थी, पति की अभी भी। आत्मा हाँ, अभी भी भटकती है, उस इंसान की आत्मा अभी भटकती है, अभी भी भटक रही है। अभी भटक रही है, अभी भी वो इंसान भटक रहा है। उसके अगर कोई इंसान मर जाता है, आपने देखा होगा, 1.25 महीने के बाद में पंडित को बुलाते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, कराते ना, उन्होंने नहीं कराया, शुद्धिकरण नहीं करा। शुद्धिकरण नहीं कराया, जिसके कारण वो आत्मा आज भटकने भी लगी। भटक रही है। हाँ, भटक रही है, भटकने भी लग गई है। ठीक है। तो क्या हुआ, उनके परिवार में से उन्होंने, जैसे कि 100-200 गज का प्लाट था, 200 गज का प्लाट, अंदाजा बता रहा हूँ क्योंकि मैं ना नापने भी नहीं गया हूँ, मैं वहां पे, मैं जो सामने हाँ, वो एक अंदाजा लगाया जाता हाँ, है अंदाजा इसमें। लगा रहा हूँ मैं। 200 गज का प्लाट था, घर बना हुआ था, सिंगल पोर्शन बना हुआ, सिंगल पोर्शन। उसके परिवार वाले ने क्या किया, अपने ताई के लड़के को बोल दिया कि उस घर को तोड़वा दो, तोड़वाने के बाद हम यहाँ पे पार्किंग करेंगे, गाड़ी पार्क। वो मैं क्या बताऊं, कभी रात को किसके घर में जाए, कभी किसके घर में, इसको अच्छा। रोको, ये तो बहुत असर बुरा हो सकता है। ऐसा कर दूंगी मैं कि इसके बच्चे तक रोएंगे। इतनी पावरफुल। बिल्कुल। और ऐसा वाकई हुआ है, वाकई हुआ है। उस लेडीज का, जो उसका जो ताए के जो लड़का है ना, वो भी शादीशुदा है, उसकी बच्ची कम से कम मान लो 25-26 साल की बच्ची है, क्योंकि ताया तो बुढ़ापे में आ गया ना। वो क्या हुआ, 25-26 साल की लड़की है, वो हाल ही में चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, उसने तोड़वा दिया, आधा ही टूटा था, उससे आधे टूटने से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया मेरे उसकी वजह से। मेरे पास फोटो पड़ी है, मैं वीडियो पड़ी, लाइव वीडियो, अच्छा। लाइव इंटरव्यू वीडियो दिखा सकता हूँ, फोन शीशे पर पड़ा बाहर, मैं लाइव इंटरव्यू आपको वीडियो को दिखा सकता हूँ। वाकई ही हुआ है, तड़फने लग गया वो लड़का, मरते हुए बचा है,
मेरे को बुलाया कि इसको बचाओ। मैं वहाँ गया, उस एंटिटी को मैंने कैद किया, उसको मैंने जैसे तैसे रोका, उसको मैंने पूछा तू क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो, क्या मतलब आप चाहती उस है? उनसे बात भी कर सकते बात हो? कर सकते हैं हम, अच्छा। क्योंकि वो आपको नहीं दिखेगी, इधर उधर किसी को नहीं दिखेगी, वो मेरे को दिखेगी, किसी को नहीं दिखेगी। मैं बात कर लूंगा, सामने से देख सकते हो इनको आप मैं देख मतलब? सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। अच्छा। मैं उनको बोलूंगा कि आप क्या चाहते क्या हो, क्यों आई है इस जगह, किस लिए आई है? कह रही मेरे मैं बदला, बदले के लिए। बदले के लिए आई हूँ। मेरे को मेरे को शुद्धिकरण नहीं किया, करवाई। मुक्ति नहीं करवाई आपने। हाँ, मुक्ति नहीं करवाई आपने, शुद्धिकरण नहीं करवाया घर का। अगर मुक्ति करवा देते तो मैं आपके ऊपर कोई हैवी नहीं हो सकती चीज। मैं बहुत समय से, और एक दूसरे दिन ही इधर कांड हुआ, उसके 2 दिन बाद में फिर कांड हो गया। अच्छा, 2 दिन बाद कोई और घटना घट गई? आजकल पड़ोसी पता ही है, क्या इसके घर में तो है, ईंट तोड़ा रखा है, ईंट ले जाए, कोई मिट्टी ले जाए उठा के, वो ले गया। हम्म, उस जो लेके गया उसके अंदर चीज आ गई, वो हम्म, निचोड़ दिया उसको भी। फिर मेरे को फोन करे कि गुरुजी फिर नहीं जा रही। मैं आ गया, अब जाएगी चीजें। मैंने बोला पहले तो घर बंद कर दो, तोड़ना, घर मत तोड़ो, इसकी आत्मा यही भटकेगी अगर घर तोड़ोगे। हम्म। उसके बाद में क्या हुआ, वो घर तोड़ना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में पहले उसकी मुक्ति कराई, वहां से शुद्धिकरण, अच्छा। मुक्ति करवा के हवन पड़ा। ठीक है, हवन में बैठे और शुद्धिकरण करवाया किसी पंडित को बुलाकर। और मेरे को भी बुलाया हुआ था, मैं भी गया हुआ था वहां पर, मेरे को बुलाया। तो उन्होंने बोला कौन से मंत्रों से हम शुद्धिकरण करें जिससे ये आत्मा भटके ना। तो मैंने समझाया, बताया, बताने के बाद मैंने किया, करने के बाद में उसके घर के अंदर से मालूम वो एक चीज नहीं थी, 2 चीज हो गई थी, एक साथ 2 चीज थी। अच्छा, 2 एक चीज़ें। चली गई थी ना, हम्म। एक को मैंने कैद कर लिया, दूसरी फिर आ गई थी वो। अच्छा, दूसरी चीज़ें वो हाँ, जो अलग एंटिटी थी वो हाँ, दूसरा प्रभाव डालने लग गई दूसरा थी। प्रभाव डालना गया, जिसके उसको भी कैद करके हमने मुक्ति करवाई उसकी भी, क्योंकि इसके साथ ही थी। अच्छा। वो अपने पति को मान अपने पत्नी को मारने के लिए आया था, अच्छा, जो पर पत्नी उसकी कहाँ थी, चंडीगढ़। सच, पत्नी उसकी चंडीगढ़ थी, रहती थी। फिर कुछ टाइम बाद में हाल ही में वो राजस्थान चले गई थी। वो पैसे वाली पार्टी थी, पैसे बहुत थे, वो चलेगी। उसने यार पता ही है, पैसे वाली पार्टी, इतने प्रॉपर्टी पड़ी होती है, क्या करना है, एक प्रॉपर्टी बंद पड़ी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें पार्किंग के लिए खड़ा करेगा, पार्किंग हमें तोड़ेंगे, पार्किंग आएंगे, पैसे आएंगे, 4 पैसे बनेंगे। खड़ी करने की पार्किंग लेते हैं 500 रुपये महीना, वैसे पैसे आएंगे। तो वैसे किया, करने के बाद देखा, समझा, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला पंडित जी, नितिन स्वामी जी, आपने वाकई ही आपके पास शक्ति है जिससे आपने इस चीज को वश हम में किया वश है, में कर लिया, मुक्ति दिलाई है। मुक्ति दिला दी है। मैंने बहुत तांत्रिक के पास गया था, गई थी मैं, और गया भी था, और उसके जो इस तरह से वो हम गए भी थे, पर किसी ने भी मुक्ति नहीं दिला पाए, सही मंत्र नहीं पढ़ पाए। अगर हम सही मंत्र पढ़ेंगे जब भी काम होगा, नहीं तो नहीं। अगर मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपके आस पड़ोस ऐसी चीजें हैं, अगर आपके चौरास्ते में कोई ऐसी चीजें हैं, वहां पर ताबीज कुछ ऐसा बांध दें जिससे आपके वो कोई नुकसान ना कर पाए। और अगर वैसे वहां पे ऐसी चीजें हैं, लगभग वहां पे मीठा खा के ना जाए, मेहंदी लगा के ना जाए। तो नितिन जी, अगर पॉडकास्ट को एंड करने का टाइम आ गया, एंड में मैं आपसे ऐसा कुछ उपाय जानना चाहूँगा जिससे जो आप बता रहे हो भूत प्रेत या गलत एंटिटी है जो हमारे ऊपर हावी ना हो, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए एक ही उपाय है, अपने घर का ऑरा सही रखें, और सुबह शाम धुनी करें। किस चीज की धुनी करें? अगर आपके घर में अगर नेगेटिव चीजें हैं, पहले तो सुबह शाम हनुमान चालीसा लगाए, ठीक है, उसको पढ़े, आपके घर में पहले वो नेगेटिव चीज नहीं आएगी। ठीक परफेक्ट। है, ओके। और दूसरी बात, अगर आपको धुनी करनी है, अगर आपके घर में कोई एंटिटी ना आ पाए, उससे आप निकलना चाहते हो, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी वैसी चीजें ना हो, भूत प्रेत से आप बचना चाहते हो, अगर आपके घर में बच्चा भी है तो उसके ऊपर भी ये चीजें करें, क्योंकि आजकल पता ही है बच्चों पर ज्यादातर हैवी होती चीजें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, गाय का उपला, गाय का उपला ले लें, ठीक है, और तेज पत्ता ले लें, लौबान, राई,
जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 कपूर की टिक्की ये ले लें। गाय के उपले को अच्छी तरह गैस पे चढ़ाकर गर्म कर लें। गर्म करने के बाद में उसके ऊपर जो कपूर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो डाल दें। डालने के बाद किसी खाली बर्तन में डालना है, कोई ऐसे बर्तन में कि वो आप यूज़ ना करो कभी, ठीक है? उसी में ही धुनी हो। कभी क्या करते लोग कि अलग-अलग बर्तनों में करते हैं, उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एक ही बर्तन रखें उसका अलग। वो करने वाले अपने घर में चारों कोनों से धुनी करें, अपने बच्चों पे उतारें, हैं, आपके ऊपर उतारें, मोबाइल पर उतारें, जिससे आपका काम, कारोबार, किया कराया, ठीक है, जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है सारी दूर हो जाएगी। 7 दिन लगातार करें, अगर असर अच्छा दिख रहा है तो हफ्ते में 1 बार, एक कौन से दिन करना है, अगर ज़्यादा एंटिटी है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 7 दिन लगातार सुबह-शाम करें। अगर आपको पता है ठीक हो गया है, तो आप करें हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार वाक़ई करें, शुक्रवार और वीरवार, ये 2 दिन लगातार करें, हफ्ते में 2 बार। अगर आपको मेरा टोटका अच्छा लगा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतने अच्छे अच्छे उपाय और जो भी वशीकरण रिलेटेड जो भी मिथ थे लोगों के वो आपने क्लियर किए, इसके लिए सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय माता दी। थैंक यू सो मच। सो आपने पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।